इसकी क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया है, ये कंट्री है कि इसे कंट्री है? कॉन्टिनेंट है किस सराउंडिंग में सर इसका नेम है एक और भी है ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, गिनिया पापुआ न्यू गिनिया ये भी है ना, न्यूजीलैंड और वो भी है ना, आइलैंड है डिफरेंट, तो इसको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कहते हैं, ज़ाहिर आइलैंड जिसे कहते हैं वो मिलके सारा जो है इसको भी कहते हैं पापुआ न्यू गिनिया के लिए। इसके साथ इंडोनेशिया है ना, पैसिफिक ओशन, तो इंडोनेशिया वैसे तो नहीं आता है एशिया में, लेकिन ये 13,000 डिजाइन का मुश्किल 3,000 या 2,000 डिजाइन जो पॉपुलेशन है बाकी वो तो है, तो कुछ उधर आते हैं पीजी हो गया दूसरे ये वाले कंट्री में। चाइना इतना मंगोलिया मंगोलिया के ऊपर रशिया है, मंगोलिया लैंड लॉक है सारे से एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर पार्ट 1 लेक्चर की हमें रिकॉर्डिंग नहीं मिली। आप माजी साहब से कहते ना तो आपको जो है ना पार्ट 1 की जो प्रीवियस लेक्चर हुआ उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर लेक्चर के बाद ना। चलिए जी हम एमसीक्यूज के रिलेटेड ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे। कल हमने किया तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका और अफ्रीका इसके रिलेटेड जो फेमस रीजन है कुछ डेट्स हैं फेमस। हाँ जी कल नॉर्थ अमेरिका किया था फ्राइडे को किया हाँ वो मैं करवा दूंगा आपको साथ एशिया किया था आज साउथ अमेरिका और अफ्रीका आप नहीं आए थे चार लोग नहीं हमारे पास नोटिफिकेशन आज का उसमें नोटिफिकेशन नहीं मिला आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देना किसी को चाहिए फर्स्ट क्लास आते हैं बाकी भी करवा देंगे आपकी क्लासेस और रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे क्योंकि आपकी और क्लासेस भी होती है ना साथ एमपीटी में कुछ चीजें हैं सर ने कहा आप लोगों को काफी कर सकते हैं फिर इसमें एमपीटी देना है उसमें और सारी चीजें सर रिकॉर्डिंग का कोई भी लेकिन हमने फिजिकल क्लास रिकॉर्डिंग तो चलिए फिजिकल क्लास दे देंगे आप। चलिए जी आज स्टार्ट करते हैं। साउथ अमेरिका मैं ऐसा रिपीट करूंगा आपको कंट्रीज ताकि आपको याद हो जाए खुद आपने बनाने हैं तो थोड़े थोड़े इनकी हिस्ट्री बताता रहूंगा साथ साथ। साउथ अफ्रीका में आ जाता है जी वेनेजुएला से ऊपर ही जो है ना पनामा कैनाल इसे पनामा स्ट्रीम्स भी कहते हैं। सर बोर्ड नहीं नजर आ रहा। बोर्ड नजर नहीं आ रहा आपको? जी सर मुझे तो नजर आ रहा है स्क्रीन में। अब नजर आ रहा है? सर ऊपर हेडिंग जो आपने मार्क किया ना वो नहीं नजर आ रही। इसे करना ऊपर हो गए देखना ज्यादा हो गया ठीक पूछ अब नजर आ रहा है? सर हेडिंग अभी भी नहीं आ रही, आप बोल दें हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं। ये हेडिंग नजर नहीं है आपको? आगे कर दीजिए सर आ रहा है नजर। कैमरे का इशू होगा शायद। कैमरा तो इधर से तो सर बेसिकली आपने जो पनामा कैनाल लिखा ना वो उनको उसमें इशू हो रहा है, आप ऐसे ही उन्हें बता दें कि पनामा कैनाल लिखा आप। चले मैं ऐसे बता दूंगा ठीक है जी।
थैंक यू सर। बतला दें में से कि साउथ अमेरिका लिखा है ऊपर, बस साउथ अमेरिका है। ये मैंने बताया कि इससे ऊपर जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और इसके दरमियान में पनामा है, उसे पनामा कैनाल भी कहते हैं और पनामा इस्थमस भी। यहाँ से साउथ अमेरिका की सरहदें जो है वो टेरिटोरियल लिमिट्स जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो वेनेजुएला आपने याद रखना है, वेनेजुएला कंट्री है। वेनेजुएला जो कंट्री है इसमें एक लेक है, उसे कहते हैं एंजल फॉल, ठीक है। एंजल फॉल, एंजल रिश्ता, एंगल नहीं एंजल, ये पेरा वर्ड है ना, एंजल और एंगल। यस सर, एंजल फॉल। तो एंजल फॉल जो है इसके बारे में बहुत पूछा जाता है कि एक एमसीक्यूज आया होता पास पेपर में कि वो कौन सा कंट्री है जिसमें एक लेक दरियाफ्त हुई साउथ अमेरिका में, वो बैकवर्ड कंट्री था, पुअर कंट्री था, उसे रिचेस्ट कंट्री बन गया उसकी वजह से, ठीक है। तो ये कौन सी एंजल फॉल है, इसमें रिजर्वायर है, ऑयल के मिनरल्स हैं इसमें, और ये कब दरियाफ्त हुई थी? 1921 को, 1921-22 में हुआ था ये। इसीलिए एंजल फॉल सेकंड मोस्ट ऑयल रिजर्वायर एंजल फॉल में। तो वेनेजुएला आपने याद रखना है, ठीक है, ऑयल रिजर्वायर। ओपीईसी का भी मेंबर है ये, ओपीईसी का मतलब ओपीईसी पता है ना आपको? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री। ओपीईसी जो है ये आप ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ते हैं ना उनके भी आते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो जब ऑयल क्राइसिस हुए हैं 1970s की रेंज में, 1970s की रेंज में क्या हुआ है, ऑयल क्राइसिस हुए हैं, उसके बाद इन्होंने कहा कि हम जैसे आईएसओ बनी हुई है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, तो इन्होंने कहा कि हम अपना ग्रुप बनाते हैं जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री, ताकि ऑयल की फ्लक्चुएशन ना आए डेली की, जो हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, थ्रेशोल्ड सेट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है जी, ओपीईसी। ये देख लेना इसके मेंबर कौन कौन से हैं, ज्यादातर हमारे ये हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज, ठीक है, और सऊदी अरब हो गया। इधर से कौन सा है? वेनेजुएला, और भी है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। ओपीईसी लिखो ना, ये मेन क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। ऑस्ट्रिया हमने पढ़ा था ना, बोस्निया हर्जिगोविना, ये सारे कंट्रीज हैं यूरोप में, तो उसमें ऑस्ट्रिया, इसका कैपिटल क्या है? यहाँ ओपीईसी का क्या है, ठीक है। वेनेजुएला का कैपिटल क्या है? वेनेजुएला का कैपिटल क्राकस, हाँ जी क्राकस है जिसका कैपिटल। वेनेजुएला का क्या है? क्राकस। ये साउथ अमेरिकन जो कंट्री है ना, इनके आपने जब आप जियोग्राफिक मैप वो कर रहे होंगे ना, सर जनरेटर ऑन हो रहा है, ठीक है सर। ये 1922 में क्या हुआ था? एंजल फॉल डिस्कवर हुई। वेनेजुएला का कैपिटल है जी क्राकस, आपने याद रखना है। साउथ अमेरिकन कंट्रीज के ज्यादातर कैपिटल पूछ लिए जाते हैं पेपर में, 10-12 कंट्रीज, ठीक है, साइड पे लिख लें और इन्हें याद करना है। आपकी जनरल नॉलेज की बुक होगी आपके पास, उसमें से इसे हाईलाइट कर लें। 1 नंबर का आ जाता है कैपिटल ज्यादातर इस साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। वेनेजुएला का बता दिया मैंने, वेनेजुएला क्राइसिस भी हुए हैं, ठीक है, पिछले दिनों में जो है। अमेरिका का इधर अपना इन्फ्लुएंस है, ये जो है बेसिकली कम्युनिस्ट कंट्री है, अमेरिका कैपिटलिस्ट है, तो इधर अनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई उसने, ठीक है। वेनेजुएला क्राइसिस, यहाँ ऑयल दरियाफ्त हुआ,
तो इन्होंने अपनी सारी इकोनॉमी ऑयल पे जो है वो कंसंट्रेट कर दी, दूसरे जो है डाइवर्सिफाई नहीं किया अपनी इकोनॉमी को। तो क्या हुआ? हाँ जी, ह्यूगो शो। हाँ जी, शाबाश। ठीक है, तो वो इसका प्रेसिडेंट रहा था, आप देख लेना, ह्यूगो शो है उसका नाम। तो फिर उसने जो है अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई नहीं किया, कंपनीज को ठेके दे दिए कि भाई ऑयल निकालते रहो और आवाम को सब्सिडी देते रहो। अल्टीमेटली क्या हुआ कि यहाँ भी अनस्टेबिलिटी क्राइसिस स्टार्ट हो, वो वेनेजुएला क्राइसिस, वो अलग टॉपिक है पूरा, क्या है मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आप। उसके बाद है कोलंबिया, अजान हो गया इसके बाद। हाँ जी, नजर आ रहा है आपको जो ऑनलाइन बच्चे क्लास ले रहे हैं? समझ आ रही है ना? आवाज आ रही है? डिस्टॉर्शन तो नहीं हो रही थी? जी जी सर आ रहा है। अच्छा जी, वेनेजुएला मैंने पढ़ाया, यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं। वेनेजुएला का मैंने कैपिटल बताया था आपको, इसमें एंजल फॉल है 1921 या 1922 के दरमियान। ऑयल क्राइसिस बाद में इसमें स्टार्ट हो गए, वो मैंने आपको बताया कि क्या वजह थी। इसने अपनी इकोनॉमी को एक ही इस पे फोकस कर दिया, और ओपीईसी जो है वो ऑयल पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ग्रुप है बेसिकली, 8 से 10-12 कंट्री है उनका। उसका कैपिटल है ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया का उसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में है, और ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना, वहां है उसका हेडक्वार्टर। ओपीईसी के वो आप देख लेना कितने दिए, 5 से ज्यादा है मेरे ख्याल से, देखिए 8 में नहीं, सर्च कर लो उसे। ठीक है, वेनेजुएला के बाद हम आ जाते हैं कोलंबिया। वेनेजुएला के साथ क्या लगता है? कोलंबिया। कोलंबिया का कैपिटल है बोगोटा। वो 13 है ना, 8, 10, 12 इसका 5 मिनट चेयर्स नहीं है। अब एडजस्ट करने तो चेयर बैठेगा ना, आगे आते जाए और साथ साथ बैठ गए ना, ऐसे एडजस्ट करना कुछ। कोलंबिया का कैपिटल क्या है? बगोटा, याद रखना आपने, ये पेपर में आए होंगे। उसके बाद आ जाता है इक्वाडोर। इक्वाडोर का कैपिटल है क्विटो। कोलंबिया के साथ लगता है इक्वाडोर।
क्विटो, QUITO, क्विटो। याद करेंगे इसे। वेनेजुएला का क्रापिस, कोलंबिया का बोगोटा, एक्वाडोर का क्विटो। ठीक है, साथ साथ याद हो गए ताकि आपको इसके बाद है जी पेरू। पेरू का कैपिटल है लीमा, LIMA, लीमा, पेरू। यहाँ है भी एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अजूबे जो है ना उनमें से है। मॉडर्न वंडर है और ओल्ड वर्ल्ड है, एंशियंट वंडर है, वो भी आप सारे देखेंगे। हाँ जी, पेरू और बोलिविया है। पेरू में है माचू पिचू, MACHU, माचू पिचू। माचू पिचू है जी वंडर ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, अब पेपर में ये काफी दफा आया हुआ है, वेयर इज माचू पिचू। हमें पता ही नहीं होता क्या है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ है जी? अब इसकी हिस्ट्री तो मैंने नहीं देखी क्योंकि हमने एग्जाम टेम्स में कोई CSS में ये लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा नहीं, हमने वो करना है ना इसका MCQ। तो मैंने हिस्ट्री, मुझे थोड़ी सी मैं भी रिसर्च वर्क करता हूँ, साथ साथ देख लेता हूँ। लिखा होता कि BC बिफोर क्राइस्ट में जो है ये जगह है, खूबसूरत सी जगह है, उधर पत्थर हैं और ऐसी चीजें हैं, जैसे चाइना वॉल है। ठीक है, वो भी ओल्डेस्ट है ना, तो इसी तरह ये है। पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट है, माचू पिचू है, कोपन एक और भी है, स्टोन हैंड, वो पत्थर पड़े हुए हैं ऐसे, तो वो बहुत पुराने पत्थर हैं। उनमें एंटीक्वारियम जो आसारी कदीमा वाले होते हैं वो उन्हें डिस्कस करते हैं कि ये इतने साल पुराने, तो वो हम उन्हें क्या कह देते हैं, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें भी ये एक माचू पिचू है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, इसका 7-8 है। ठीक है, कोलोजियम है एक। हाँ जी, ये ऊपर दिखा देंगे जी, ये चीजें किला टाइप है ये। ठीक है, ये आप साइड पे लिखते रहा करें चीजें, क्योंकि जनरल नॉलेज में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, तो हमने चीजों को सिर्फ याद करना होता है, सर्च कर ले, रिसर्च करके उसके बाद माइंड में से फीड कर। पेरू, लीमा, माचू पिचू हो गया जी। बोलिविया, याद रखें, वेनेजुएला के बाद कोलंबिया, कोलंबिया के बाद एक्वाडोर, फिर क्या आ जाता है पेरू, पेरू के बाद बोलिविया के बाद पैराग्वे, पैराग्वे के बाद यूराग्वे, बोलिविया, पैराग्वे, यूराग्वे। ठीक है, बोलिविया का कैपिटल है लापाज, लापाज। हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेटिव इसके एग्जेक्टिव और वो अलग अलग है। साउथ अफ्रीका के 3 है, तो पैराग्वे, यूराग्वे, एक का है मोंटेविडियो और एक का पैराग्वे का आप देख लें, असंसियन आई थिंक, ASUNCION, चेक करें इसे। कैपिटल ऑफ पैराग्वे असंसियन, ASUNCION, मोंटेविडियो। स्पेलिंग आप देख लेना, क्योंकि जब सामने MCQ आता है ना पता चल जाता है अगर याद हो। ऐसा सच हमें स्पेलिंग तो याद नहीं रहते ना, होगा। मुझे जो मेन याद है मैंने आपको वो आ तो कुछ भी सकता है पेपर में, असंसियन ही है ना, तो शुक्र है यही है। उसके बाद मोंटेविडियो। ठीक है, ASUNCION, और ये आगे मोंटेविडियो। आपने याद रखना ये लैंड ऑफ कंट्री, बोलिविया और पैराग्वे। देखिए ऊपर ब्राजील है मेन, नीचे क्या आ जाता है, अर्जेंटीना, उसके दरमियान क्या है, ये 2 कंट्री लैंड लॉक हो गए ना, सैंडविच बना हुआ। तो आपने याद रखना साउथ अमेरिका में 2 कंट्री हैं, कौन कौन से, बोलिविया और, समझ नहीं आ रही, ये 2 कंट्री के हैं लैंड लॉक, बोलिविया और पैराग्वे।
नीचे ये अटलांटिक ओशन लग रहा है ना, इसको तो सारे लग रहा है, इसको नहीं लग रहे। इधर से ये भी लग रहा है पैसिफिक ओशन सारा। समझ आ गई? अभी माइंड में बिठाएं इसको। जैसे आपको दूसरे वेनेजुएला, बोलीविया, आपको पता होना चाहिए साउथ अमेरिका में। हाँ जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? यहाँ एक लेक भी है, उसे कहते हैं टीटीकाका लेक, वो भी पूछा जाता है। टीटीकाका लेक है पेरू और बोलीविया के दरमियान। मुझे अभी याद आया। तो बार बार अब जब आप एमसीक्यूज करते हैं पेपर में, फिर आप ट्रेंड हो जाते हैं, सामने लिखा होता है तो पता चल जाता है। चाहिए टीटीकाका ये नाम कहाँ से आया? माचू पिचू टीटीकाका लेक किसके दरमियान है? पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे है। पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे कौन सी लेक है? और ये जो है ना, हाईएस्ट एलिवेशन पे कैपिटल है। कौन सा? ला पाज। दुनिया की हाईएस्ट एलिवेशन पे, हाईएस्ट ऊंचाई पे कौन सा कैपिटल है? ये भी आ जाता है पेपर। हाईएस्ट कैपिटल एग्जिस्टेड ऑन हाईएस्ट एलिवेशन। एलिवेटेड होता है ना, चढ़ना ऊपर। हाँ जी, ला पाज। क्लियर हो गया जी? ऐसे एमसीक्यूज आए होते हैं डायरेक्ट पेपर में। जब आप चीजों को बेसिक तरीके से करते हैं, आपको पता चलता है ये ज्योग्राफी में से आया हुआ है। अगला एमसीक्यू पाकिस्तान अफेयर से, उससे अगला एमसीक्यू उर्दू का, फिर कंप्यूटर का, ऐसे दिए होते हैं उसमें। हम डायरेक्ट रट्टे लगा रहे होते हैं, पता नहीं होता। चीजों को ग्राउंड रूट से तैयारी करें तो वो क्लियर हो जाती है। यही क्रैक करने का तरीका है। बोलीविया और पैराग्वे लैंडलॉक है। मैं दोबारा बार बार दोहरा रहा हूँ बात को, ताकि आपको याद रहे। ये है जी ब्राजील। ब्राजील का कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। रियो डी जेनेरियो। कैपिटल ब्राजीलिया, रियो डी जेनेरियो। उसके सी पोर्ट है फेमस। क्या है जिसका कैपिटल? रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो इसकी सी पोर्ट है, यहाँ लगती है। यहाँ तो नहीं लग सकती ना, कंट्रीज है सारे। बंदरगाह जिसे कहते हैं, सी पोर्ट। किस पे होगी जी ये? अटलांटिक ओशन पे होगी ना। अब क्लियर हो गया? रियो डी जेनेरियो पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए किस पे है ये। इधर तो सारे कंट्रीज है ना, पैसिफिक पे तो नहीं हो सकती। हाँ जी, लॉजिक बन रहा है ना, समझ आ रही है? तो जब आप इतना नॉलेज गेन कर लेते हैं ना, फिर आप तजर्बे से खेलते हैं पेपर में। अच्छा ये नहीं है तो ऐसे होगा, इसका तो वो है, उसके साथ ऐसे। तो इससे पहले आपको ग्राउंड रूट से सारी तैयारी करनी पड़ती है। इसके रियो डी जेनेरियो 2016 की ओलंपिक्स यहाँ हुई थी। 2016 की ओलंपिक्स कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुई थी ओलंपिक्स। 2016 की हुई थी। ठीक है जी। हाँ जी, फुटबॉल कितनी बार जीता है इसने? फीफा 4 टाइम। हम छोटे से होते थे, कुछ 4-5 साल के, उस टाइम देखते थे मैच। पहला काफू था, काफू इसका प्लेयर कैप्टन, इटली से जीता था, याद है आपको? ज़ैनुद्दीन ज़िडान था जिसने टक्कर मारी थी उस प्लेयर को, गाली दे रहा था वो अर्जेंटीना का। लास्ट चल रहा था ना मैच, फाइनल, तो जान के उसे मुसलमान दोनों टक्कर मारी थी, उसे गाली दे रहा था वो ना। लास्ट मिनट चल रहे थे, उसने पूरी टीम को रखा हुआ था आगे ना, अकेले ने 12 के 12 11 प्लेयर को काबू किया। उसने गाली दी, उसने टक्कर मारी, उस टाइम उसे रेड कार्ड दिखा कि वो हार गया था फ्रांस। ज़ैनुद्दीन ज़िडान, देखिएगा, बड़ा हिस्ट्री में उसका नाम है। अल जज़ायर का था।
ये इसकी भी टीम बड़ी अच्छी है, यूरुग्वे, पैराग्वे, फुटबॉल की टीम है, ठीक है। क्योंकि मैं फुटबॉल खेलता हूँ इसलिए मुझे पता है थोड़ा बहुत। अच्छा ये आगे थी चिली, ये ब्राजील की मैंने बता दिया ना आपको, ब्राजीलिया, रियो डी जनेरियो। एक और इसमें क्राइस्ट द रेडीमर, वो ऐसे लेके खड़ा हुआ है एक अजूबा, वो इधर है, ये भी पूछ लिया जाता है, वेयर इज क्राइस्ट द रेडीमर। क्राइस्ट द, ये रेडीमर है ना, REEDMER, रेडीमर। एक रेंडीर होता है, रेंडीर वो जानवर है, ठीक है। इग्लू वो जो साउथ में जहाँ बर्फ है ना, उसमें वो चलता है, के पीछे बैठते हैं ना, रेंडीर कहते हैं उसको। ये क्या है, रेडीमर, क्राइस्ट द, लिख लेंगे इसको, साइड पे जाके सर्च करना गूगल पे क्या है, यूट्यूब पे 5-5 मिनट की वीडियो देखनी ताकि माइंड में आप, हाँ कोस्ट में ही है, ऊपर खड़ा होने, मुजस्मे है, स्कल्पचर, स्टैचू और स्टैचू, ये भी पेयर ऑफ वर्ड है। 2016 का वर्ल्ड कप इधर ओलंपिक्स। इसका एक प्लेयर है बड़ा मशहूर, पहले, वो भी देखना, PELE, पहले। क्वेश्चन आया था पास पेपर में PPSC पे, वो इस पहले। ब्राजील, ब्राजील का खिलाड़ी है पहले, आजकल ये यूनाइटेड नेशन गवर्नमेंट का भी वो लगा हुआ है ना, मैंने इसका देखा स्टेटस। पहले 70 ईयर्स एज हो चुकी है, ब्लैक से कोई, तो ये 60 साल की उम्र में इसने कहा कि मैंने आखिरी गोल करना है, आखिरी 2 मिनट में इसने गोल किया, बड़ा वो इसकी डॉक्यूमेंट्री पढ़ी है इसके, देखिए पहले सारे कर रहे थे, 10 मीटर इसने शूट मारी दूर से, अपने गोल से शूट मारी और उसके गोल में जाता गोल, इंजर हुआ था 60 ईयर्स में, ठीक है जी। बताता हूँ, चिली का कैपिटल है सैंटियागो, ये है जी चिली। पहले 1 मिनट ये करें, ब्राजील हो गया, ब्राजील के ऊपर छोटे कंट्री करेंगे, फिर इस पे आते हैं। ये ग्याना याद रखना है, ग्याना, सूरीनेम, फ्रेंच ग्याना, ग्याना, सूरीनेम, फ्रेंच ग्याना, ये किसके साथ रखते हैं, इक्वाडोर के, वेनेजुएला के साथ। मेन कंट्री याद रखने, ब्राजील, दरमियान में बोलीविया, पैराग्वे लैंडलॉक, इससे नीचे मेन कंट्री अर्जेंटीना, ठीक है, ब्राजील और अर्जेंटीना, बाकी छोटे छोटे कंट्री है ऐसे आ रहे हैं। अब क्लियर हो गया, ग्याना, सरीनेम, फ्रेंच ग्याना, इसके कैपिटल देख लीजिएगा आप, ग्याना, सरीनेम, फ्रेंच ग्याना। उधर है ना जो मैं बता रहा हूँ, वो गिनिया, पपुआ न्यू गिनी है, ठीक है। ये ग्याना, घाना और है, घाना अफ्रीका में है, वो ये घाना है, ये ग्याना है, बुर्किना फासो, ये रहा। थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने आपको साथ साथ 5-5, 6-6 जो मेन है MCQ में बताए। अब आपने इस पैटर्न में अपने माइंड को लेके चलना है। अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है? ब्यूनस एयर्स। ब्यूनस एयर्स कहते हैं, ब्यूनस एयर्स, BOUNESAIRES, ब्यूनस एयर्स, NESAIRES। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग याद नहीं रहती मुझे चीजों। हाँ जी, एरिस बोलो। अर्जेंटीना का जो है वो अभी डेथ हुई है, डेगो मैराडोना, उसने हाथ से गोल कर दिया था ना, अभी वो पूछ से मैराडोना कहते हैं उसको, डेगो मैराडोना, बड़ा मशहूर फुटबॉलर था अर्जेंटीना का। मेसी है आजकल, पता ना आपको, मेसी भी अर्जेंटीना का, ये पुराना प्लेयर था, इनका डेथ हुई है इसके पिछले दिनों न्यूज़पेपर में आया।
मैसी, यहाँ से था ची गुवेरा का नाम सुना है? ची गुवेरा, इनकलाबी रेवोल्यूशन, उसका पढ़ना आप थोड़ा लिख लें। ची गुवेरा काफी ने अपने उस पे शर्ट्स पे भी बनाया होता है। ची गुवेरा दाढ़ी वाला है ना वो? ची गुवेरा सुनना, ये बहुत ज्यादा इसे जो है ना मानते हैं। ची गुवेरा, गुरीला वार, ये सारा ची गुवेरा स्टेटस भी लगाए होते हैं कहीं अपनी प्रोफाइल भी लगाई, मूवी भी है, बहुत सारी चीजें, इससे बहुत बड़े बड़े काम किए, वो देख लेना। ची गुवेरा, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ना, कुछ अर्जुमन सुकर्नो, लिकैनियू, अर्जेंटीना का था ये, लेकिन ये जो है आगे उधर चला गया नॉर्थ अमेरिका में सारा। आप इसकी बायोग्राफी पढ़ना था। इनके लिहाज से तो मिलिटेंट ही था ना, इनकलाब जो चाहते हैं वो मिलिटेंट ही बनते हैं। सही है जी। अर्जेंटीना के साथ आ जाता है चिली। चिली जो है ना जी, ये ऐसे लंबाई में है कंट्री ना, लेंथ में है बिल्कुल। चिली का कैपिटल है सैंटियागो। अल्केमिस्ट बुक पढ़ी होगी किसी ने, उसमें भी वो जो लड़का होता है ना शेफर्ड, उसका नाम भी क्या होता है? सैंटियागो। सिकामोर ट्री के नीचे जो वो लेटा होता है, उसके ख्वाब आते हैं, वो ख्वाबों को पूरा करने जाता है, फिर स्पेन इजिप्ट जाता है। क्या बता रहा था मैं? ठीक है, इसमें एक डेजर्ट है मशहूर, अटाकामा है। ये ड्राइस्ट है, सिर्फ चिली में ना ड्राई, अटाकामा, ATACAM, अटाकामा डेजर्ट। सही है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये है जी अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर, अमेज़न रिवर ब्राजील में है, यहाँ से निकलता है, इसको देख लेना ट्राई करके। तो इधर से ना पेरू जिससे निकलता है, ऐसे ब्राजील से होता हुआ इसमें जाता है अटलांटिक ओशन। MCQ जाता है, विच रिवर फॉर्म्स नो डेल्टा? अमेज़न रिवर डेल्टा। अब पहले तो ये है कि डेल्टा क्या है, फिर ही समझ आएगी। डेल्टा क्या होता है पता है? रिवर के साथ कोस्ट लाइन नहीं, कोस्ट लाइन तो रिवर के साथ हो ही सकती, साहिल समंदर के साथ। एक दोआबा भी होता है, दो दरियाओं के दरमियान दोआबा। ये है जी डेल्टा जो है ना वो ऐसे ट्रायंगल शेप में बनता है, मतलब ऐसे रिवर आ रहा है ना ये, तो रिवर के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, पानी के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है ना, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने साथ जो है वो इरोजन भी करती है। इरोजन, सॉइल इरोजन डिफरेंट किस्म की होती है। इरोजन का मतलब होता है कटाव, ठीक है। तो एक MCQ आया था पास पेपर में 2009 के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर, विच एलिमेंट्स डज नॉट कॉजेस इरोजन। तो सन जो है ना, सन वो इरोजन नहीं करता। फिर पास पेपर में आया, इरोजन हो जाती है ना मुख्तलिफ, सॉइल इरोजन हो जाती है, पानी की वजह से साहिल में कटा पटा हो जाता है साहिल, लेकिन सन जो है वो इरोजन, ये पास पेपर आया, पास पेपर में MCQ आया, आपने याद रखा, सन इरोजन नहीं करता। तो ये मैं बता रहा था कि काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये जो जरखेज मिट्टी इसमें रॉक्स होंगी, वो इसकी ना साइड पे गिरना शुरू हो जाएंगे। तो ये ट्रायंगुलर फिर ये जब ऐसा ऐसा स्लो होता जाता है, दरिया सिंध जो है जैसे हमारा इंडस है, तो ये सराउंडिंग में जो है ना फर्टाइल एरिया बन जाता है, जरखेज जमीन, फर्टाइल सॉइल। इसको क्या कहते हैं? डेल्टा। हमारा जो इंडस रिवर है ना,
ये जो डेल्टा बनाता है इसका नाम है सेप्टा सीमियम। शायद तो शायद मैंने लिख दो इधर, ये बहुत दफा पेपर में आया। सिंध रिवर की लंबाई है ना 2800-2900 किलोमीटर, ये चलता है, ये एक ही जगह नहीं चलता, आगे क्रीक्स बनाता है। क्रीक का पता है कंसेप्ट क्या है? हाँ जी, क्रीक हमारी कौन सी क्रीक है? हमारे पास भी एक क्रीक है, सर क्रीक है उसका नाम, मेरा दोस्त वहां लगा हुआ कैप्टन। सर क्रीक एरिया डिस्प्यूटेड एरिया, वो भी बता देता हूँ, क्रीक का बता देता हूँ आपको ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये है जी क्रीक। क्रीक का मतलब होता है दरिया सिंध जा रहा है ना, ये नहीं है कि ये रिवर इतना सा जा रहा है शायद, अब आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमारा कोस्टल एरिया कितना है? 1000। ये हमारा कोस्टल एरिया है ना भाई। अब ये कोस्टल एरिया जो है तो आगे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है, इसे क्रीक कहते हैं। जैसे कुछ दरिया सिंध जो है वो सिंध में जाम शोरों से गुजर होगा, सपोज कुछ घोटकी से गुजर रहा होगा, कुछ उधर से गुजर रहा होगा। ये नहीं है कि सारा रिवर एक ही साइड पे चलता है, ठीक है। माइक्रो अप्रोच ले ना दरमियान दिमाग में, ये छोटी सी कोई वो नहीं है, नहर नहीं है, इसी दरिया सिंध पूरा रिवर है, ठीक है। इमेजिनेशन करें ना, मैक्रो अप्रोच, एक माइक्रो अप्रोच होती है और एक मैक्रो। तो ये जब जाता है तो ये कुछ इधर गिर जाता है, कुछ इधर कुछ इधर, इसे कहते हैं क्रीक्स, नाली कहते हैं। इंग्लिश में भी सिनोनिम आता है क्रीक क्या होता है, डक्ट, वाटर डक्ट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं जी, क्रीक। तो दरिया सिंध जो है ना, ये अब इधर कुछ फेंक देगा मिट्टी, कुछ इधर फेंक देगा सराउंडिंग में, ये क्या बन जाएगा, डेल्टा, ठीक है। क्रीक की भी समझ आ गई, डेल्टा की भी। ये टर्म्स आपने याद रखने, इसकी ऐसा डेफिनेशन नहीं आएगी लेकिन आपको पता होना चाहिए, ताकि जब आप न्यूज पेपर पढ़ रहे हो लिखा हो सर क्रीक या सेप्टा सिंध तो आपको पता होगी ये इसके बारे में बात हो रही है। डेल्टा होता है, डेल्टा कैसे फॉर्म होता है, काइनेटिक एनर्जी, पीछे वाली मैंने सारी आपको बिहाइंड स्टोरी रिवील कर दी है। ब्राजील में होता है लेकिन पीछे इसका ओरिजिन इधर से है, ये देख लेना मुझे अभी कि ट्राइब्यूटरी क्या है। अच्छा, अमेज़न डेल्टा क्यों नहीं बनाते, ये डायरेक्ट इसमें गिर जाते हैं अटलांटिक ओशन में। अच्छा, आपने याद रखा, यहाँ तक क्लियर हो गया जी। तो ये साउथ अमेरिका कंप्लीट हो जाता है आपसे, इसको थोड़ा सा रिवाइज करें एक बार। कहाँ पढ़ाया था मैंने, वेनेजुएला। उसके बाद क्या है, सारे एक एक बार थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आवाज में खुद ही अपने माइंड में बोले था कि आपको याद। फिर क्या है, कोलंबिया। फिर क्या था जी, कोलंबिया का कैपिटल क्या है जी, आप बताएं। कोलंबिया एक्वाडोर का क्या है, सही है, याद करवाने के लिए कर रहा हूं। हम जब करते थे, हम ऐसे 4-5 दोस्त बैठ के करते थे, फिर ब्रेक लगा के पूछते हैं, हाँ ये बताओ, दोबारा बताओ, फिर पक्का हो जाता है ना चीजें। ऐसी है ना। पेरू का कैपिटल, बोलीविया का, रियो डी जेनेरियो कहाँ है जी, आप बताएं। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, शाबाश। रियो डी जेनेरियो। और क्राइस्ट रिडेम्बर कहाँ है, आप बताएं। हाँ जी, किस कंट्री में, ब्राजील में है ना। चलो अब आपको याद हो गया, कौन कौन सी लैंडलॉक कंट्री है ये आप बताओ। बोलीविया, बोलीविया और पैराग्वे। हमारे फिफ्थ सेमेस्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की क्लास होती थी, उसमें हमारे टीचर को आप बताओ, वो नीचे मुंह कर लेते थे, उसमें नहीं होता था कि मुझसे पूछ रहे हैं, ऐसी साइड में पागलों की तरह देखे, मतलब जैसे अनजान नहीं बन जाता बंदा, तो वो ही हाथ हो रहा है मेरे साथ आप। ये क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं। हाँ जी, पूछना चाहते हैं। अच्छा जी, आपने याद रखना है, इधर 3-4 माउंटेन रेंज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। वेयर इज एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन कहाँ है, ये सारा जो है ना ये एरिया, ये माउंटेन क्या है, इसे कहते हैं एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन कहाँ है, मिटा दो ना इसे, बाकी
इधर लिख देता हूँ मैं एंडीज। एंडीज माउंटेन पता चल गया, चिली के साथ है इसी पेरू तक सारी एंडीज माउंटेन। लॉन्गेस्ट नहीं है, एंडीज है, ऊपर आता है रॉकी माउंटेन, वो ये पेरू तक कैसे है? एक एमसीक्यूज आया था पाक एमसीक्यूज वेबसाइट पे, आप पढ़ते होंगे ना पाक एमसीक्यूज। बताओ व्हिच कंट्रीज ट्राई कॉन्टिनेंटल कंट्री, 3 कॉन्टिनेंट लगते हैं, कौन कौन से, कौन है? ट्राई कॉन्टिनेंटल कंट्री है ये चिली, नीचे लगता है साउथ अमेरिका, सॉरी नीचे अंटार्कटिका भी है ना, ये क्या हो गया साउथ अमेरिका, और अगर उस तरफ से जाए तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा जो है वो पैसिफिक एशिया, ठीक है। 3 कॉन्टिनेंट लगते हैं किसे, ट्राई कॉन्टिनेंटल कंट्री, व्हिच वन इज ट्राई कॉन्टिनेंटल कंट्री, चिली। अब इंसान का दिमाग हो जाता है यार 3 कॉन्टिनेंट को एक कंट्री कौन सा लगता है, रशिया ही लगाना था ना हमने, रशिया भी हो सकता है नहीं, इसके जगह इसके कुछ आइलैंड भी होंगे ना, वो भी हमने देखने हैं। इजिप्ट को नहीं लगता, इजिप्ट के आगे ऊपर मेडिटेरियन सी है और ऊपर यूरोप स्टार्ट हो रहा है। मेडिटेरियन है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उसके वो आइलैंड है या नहीं, सॉवरेनिटी टेरिटरी उसके है या नहीं, फिर ही वो स्टेट बनती है, ठीक है। तो वो उसके मुताबिक ये पूरा करता है उन कंडीशंस को। इस तरह तो फिर हम रशिया भी कह सकते हैं, तो वो चीजें देखी जाती हैं सारी। रशिया यूरोप में लगता है, एशिया में भी लगता है, उस तरफ से उसकी स्टेट है अलास्का, साउथ अंटार्कटिका या साउथर्न कॉन्टिनेंट, ये और उस तरफ से हम जाएंगे पैसिफिक एशिया में भी कुछ उसका लगता है पार्ट, ठीक है। कोई आइलैंड होगा, एमसीक्यूज आया हुआ था और वो रेटिफाई एमसीक्यूज लिखा हुआ था, नीचे एमसीक्यू उसमें क्या दिया हुआ था, इटली दिया हुआ था, चिली, ठीक है। अटलांटिक ओशन, माचू पिचू का पता चल गया, और लेक टीटी काका, बड़ा मजा आ रहा है बहुत से टीटी काका। चले जी, ये हो गया हमारा। सैंटियागो क्या है जी? चिली पढ़े, चिली पढ़ते हैं जी, चाय भी पढ़ते होंगे शायद, वो स्पेलिंग हो रहा है चिली, जो केचप होता है और वो चीज है CHILI होते हैं ना, ये गार्लिक और वो सारे। चले जी इधर आ जाए आप, थोड़ा सा आपने इसको ध्यान रखने, नई नई कंट्री है ताकि याद रहने और हमारे एमसीक्यूज क्लियर हो जाए। अफ्रीका थोड़ा मुश्किल होता है, नए नए नाम है, आपने रिपीट करने मेरे साथ, ठीक है। एशिया में कंट्री कितने, कहीं कहीं 48 बताते हैं, कहीं 50 बताते हैं। चले जी देखिए इन्हें, तो आप देख लेना कितने कंट्री है क्या है, अगर दोनों ही तो बनाना हो जाएगा, आगे आपका बनाना 20 किलो। ये देखिए जी, अभी जैसे हम कुछ ना कुछ बातें बताते रहते हैं और साथ हमें कंट्री याद होते रहते हैं।
कोई ना कोई कहानी रखी होती है ना किसी न किसी कंट्री के बारे में। ये इजिप्ट है जी। सबसे पहले तो आप ये देखें, ये वाला पार्ट है, इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ, सिंह की तरह है ना, ये बाहर निकला सिंह की तरह जैसे, इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कंट्री लिखवा रहा हूँ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री है, ठीक है। इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया, और कौन सा? सोमालिया का कैपिटल है ना मोगादिशु। इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया। चौथा कंट्री देखना, डिजिबूटी। डिजिबूटी का कैपिटल भी डिजिबूटी है। डिजिबूटी इधर नेवल बेसिस है। चाइनीज की डिफरेंट कंट्रीज की है, इधर से जा रहा है ना, सारी ट्रेड जाती है। मुझे नजर आ रहा है आप लोगों को? ऑनलाइन जो बच्चे क्लास ले रहे हैं एस्पायरेंट, जी सर आ रहा है। ये 4 कंट्री हैं, इनके नाम याद लिख ले, लिखे सारे। जब तक नहीं लिखेंगे उस टाइम तक बात नहीं बनेगी। इरिट्रिया, सोमालिया, सोमालिया में क्या बताया होगा ना, और कौन से है? इथियोपिया, इनके कैपिटल में पूछ लिया था। बोको हराम एक ग्रुप भी है इधर, वो टेररिस्ट ग्रुप आया होता है। इथियोपिया में 280 बच्चों को कैद कर लिया, किडनैप कर लिया। बोको हराम एक ग्रुप है इधर ना, टेररिस्ट ग्रुप, वो भी याद रख लें आप, काफी फेमस है बोको हराम। ये इथियोपिया और इधर एक ग्रुप है टेररिस्ट ग्रुप, मिलिटेंट ग्रुप, कैसे किडनैप कर देते हैं और ये सारा काम इथियोपिया में बोको हराम इस रीजन में लाया करता है। अब इसका मुझे नहीं पता कि कहाँ कहाँ है इसकी न्यूज़। जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं ना, लिखा होता है बोको हराम, ये चीजें, ये सारी चीजें आई होती हैं न्यूज़पेपर में डिफरेंट कंट्रीज की। जो आप ये वाली चीजें आपको याद होंगी, फिर न्यूज़पेपर पढ़ने में भी इंटरेस्ट डेवलप होगा। अच्छा ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये ऐसे हो रहा है। बोको हराम ग्रुप है, ठीक है, ये भी याद रख लेना। इसको थोड़ा थोड़ा सर्च कर लेना सारा, ताकि आपके माइंड में इनग्रेव हो जाए। जैसे एम्ब्रॉयडरी होती है ना, नक्श हो जाता है, नक्शो निगार, तो कितना खूबसूरत लगता है वो एम्ब्रॉयडरी। इसी तरह ये भी अपने माइंड में आपने नक्शो निगार कर लिया। सोमालिया का मोगादिशु। इरिट्रिया का देखना, असमर है, ये मेरे दोस्त ने याद करवाया था, असमा के असमा से असमर है, देखना इसका ये। इरिट्रिया का क्या है, वो इसलिए तो याद है, मैं कह नहीं रहा देखने से। इरिट्रिया का क्या है, सोमालिया का मोगादिशु। कुछ ना कुछ तो करना है ना भाई, आप तो रखिए। इथियोपिया का क्या है, डिजिबूटी का डिजिबूटी है। यस सर। इथियोपिया का क्या है, अबूजा। अबूजा, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसने मुझे बताया था कि अबूजा अबू करते रहते हैं सारे, पॉपुलेशन ज्यादा है इथियोपिया, ठीक है। डिजिबूटी का डिजिबूटी हो गया भाई, ये 4 कंट्री अब याद हो गए, ये हमें एशिया के साथ लगते हैं। दोबारा, इरिट्रिया, मोगादिशु, सॉरी सोमालिया, डिजिबूटी, इथियोपिया, ठीक हो गया। ये 4 अब हमें नहीं याद है, जहां भी आएगा फिर लिखा होता है
हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री एक दे देंगे, बाकी 3 कोई और हो, तो आपने इन चारों को रट्टा लगाना है, ठीक है। ये एमसीक्यूज आए हुए हैं सर पेपर में। विच वन कंट्री लाइज इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका, एक बता देंगे, बाकी कोई और होंगे, बाकी एक यूरोप से बता देंगे, एक इधर से। वो देखना चाहता है कि इस बच्चे को यूरोप का पता है कि नहीं, 16 साल में इसने क्या किया है, कॉन्टिनेंट का ही नहीं पता, कौन कहाँ कंट्री लाया कर रहा है। ये छोटे छोटे टूल्स होते हैं जो आपकी मदद करते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिशियन के पास टूल होते हैं ना डिफरेंट, तो अगर पेज मुड़ा हुआ हो तो वो दूसरा टूल निकालता है, ड्रिलिंग करनी हो तो दूसरा ड्रिल निकालता है, अगर उसने कोई चीज़ अंदर इंसर्ट करनी हो। तो ये वाले सारे टूल्स हैं जो आपको सीएसएस के पेपर में आपकी एलोकेशन में एक एक नंबर से ऊपर ले जाते हैं। हर सब्जेक्ट की अपनी वर्क। मैंने पहले भी बताया कि आप कम से कम 50 से 60 पेजेस पढ़ें डेली। हमारे टीचर कहते थे अगर आपने 50 सीएसएस करना है तो डेली 60 पेजेस पढ़ने, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स के इतने आपने पढ़े होंगे, फिर चीज़ें जो है ना वो सिंक्रोनाइज होना शुरू हो जाती है, इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, मुताबिकत रेलिवेंसी आना शुरू हो जाती है। कोहेरेंसी रेलिवेंसी पढ़ा है ना आपने ऐसे में, रेलिवेंट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, ऑसिलेशन होनी चाहिए, ऑसिलेशन नहीं होनी चाहिए। ऑसिलेशन का मतलब ऐसे ये तो नहीं होनी चाहिए ना, रेजोनेंस होनी चाहिए। अच्छा, ये 4 कंट्री क्लियर हो गए, नीट है। आ जाइए आगे। इजिप्ट, इजिप्ट जो है ना भाई, इसका कैपिटल क्या है? कैरो हो गया, कायरा कहते हैं उर्दू में। इसका कैपिटल कैरो। यहाँ का कौन है? मुर्सी है या अभी जो है प्राइम मिनिस्टर अब्दुल फतेह अल सीसी, या मुर्सी है? देखें इसका, अब्दुल फतेह अल सीसी अभी, उससे पहले मुर्सी था, अब्दुल फतेह अल सीसी। यही है ना? चलो शुक्र है जी। अब्दुल फतेह अल सीसी, इससे पहले था मोहम्मद मुर्सी, जर्नैल था। इसको थोड़ा थोड़ा देख लेना, आप आ जाते हैं पेपर में ना। मोहम्मद मुर्सी कौन था? अब्दुल फतेह अल सीसी। इससे पहले था अनवर सादात, जिसे नोबेल प्राइज मिला 1979 में। इजिप्ट क्या है ना सबसे पहले जिसे नोबेल प्राइज मिला, मुस्लिम था ना। अनवर सादात पेपर में आता है। जिम्मी कार्टर, ये अनवर सादात यूनिवर्सिटी होगी ना 1969 में 70 में ना, इनके अच्छे रिलेशन थे। और वो था जब वो हुआ था मस्जिद अक्सा पे आग लगी थी, उसके बाद फिर वो ओआईसी बनी 69 में। ओआईसी बनी थी ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। बाद में 2010 में वो कॉपरेशन में चेंज हो, ओआईसी हेडक्वार्टर जेद्दा में, ठीक है। कहाँ कायम हुई थी? ये है जी मोरक्को। मोरक्को का कैपिटल है रबात, जहाँ का इब्न बतूता है ना नाम, इब्न बतूता बगल में जूता। इब्न बतूता पाकिस्तान भी आया था, मेरा एक दोस्त है झंडा, वो कहता है इब्न बतूता इधर से गुजरा था। वो जंग में हर चीज को कहता है कि हर चीज जंग में हुई है। और एक दोस्त है मेरा राना, वो कहता है ओबामा भी राना था। कास्ट सीजन पे कोई किसी इस पे, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन। हमें कौन सी अप्रोच फॉलो करनी चाहिए? कॉस्मोपॉलिटन। कल पढ़ा है ना हमने इंग्लिश में, कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? आफाकियत, हुमागिरियत, जो पूरी दुनिया को कहे कि मेरा क्या है, ये कंट्री है। नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, नेशनलिज्म टेररिस्ट। मोरक्को का कैपिटल है रबात, यहाँ ओआईसी बनी थी। ओआईसी की फाउंडेशन कहाँ हुई है? रबात में 1969 में। थोड़े थोड़े इवेंट में आपको एसोसिएट करके बता रहा हूँ ना। इब्ने बतूता विजिटर था ना, पेपर में आता है। इब्ने बतूता एक बहुत बड़ा सियाह था, ये सारा जो है ना वो विजिटर था। मेरे सिविल में भी आया सब कॉन्टिनेंट में, तो वो मैंने आपको बताया, लिखते जाएंगे। इब्ने बतूता विजिटर
कहाँ का था? मोरक्को का था। मराकश कहते हैं इसे उर्दू में। सारे जो मैं बोल रहा हूँ ना लिखते जाए थे साइड से, फिर आप नेक्स्ट याद करना जिस तरह जिसको याद होता है। मोरक्को हो गया जी। उसके बाद ये क्या है? तुनीसिया। ऐसे ना इसका एडिस अबाबा नहीं, इसका नहीं है, इसका ट्यूनिसिया है। नाइजीरिया का है एडिस अबाबा जी। यार एथियोपिया का एडिस अबाबा है, चेक करना इसको। नाइजीरिया का अबूजा है, चेक कर लीजिए करेक्शन क्या है। सही है ना? एथियोपिया का ये है जी, नाइजीरिया का नाइजर, ये नाइजर है, उससे नीचे क्या है? नाइजीरिया। शाबाश गुड। बात तो वही है बाबा। ट्यूनीसिया का ट्यूनीसिया ही, ट्यूनस कहते हैं ना, ट्यूनिस, जिबूती, चाड, सूडान, सोमालिया, ये आपने पढ़े होंगे ना पाक स्टडी में, उसमें 7th 8th क्लास में रट्टा लगाते थे आप। अफ्रीकन कंट्री कौन कौन से हैं, ये वही है सारे। सेनेगाल, घाना, कुछ टाइम याद नहीं होते थे क्योंकि इस तरह नहीं किए होते ना। भाईजान इजिप्ट की समझ आ गई है, मोरक्को का पता चल गया है। इसके बाद ट्यूनीसिया, ये अरब स्प्रिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ। हाँ जी 2011, ये देख लेना आप क्या है। कौन भाई? मैं क्लास में हूँ, हाँ आप वेट करना, आज क्लास में आ जाओ। यहाँ तक क्लियर है जी? अरब स्प्रिंग 2011 लिख लेना। मोनार्की थी ना सब में, जैसे मैंने इधर बताया, कौन था? मोर्सी था। अब अभी कौन है? अब्दुल फतेह जी, ये मिक्स हो जाते हैं ना। तो मोर्सी था पहले, ये 15 20 20 30 साल सारे जर्नैल बैठे हुए थे ना। इधर जो है वो लीबिया का मोहम्मद कजाफी, मोहम्मद कजाफी लीबिया का कौन था? ये भी जर्नैल था, 2012-13 में डेथ हुई है। और लीबिया का कैपिटल है ट्रिपोली। साइड में लिखते जाए लीबिया, उसके ट्रिपोली लीबिया का कैपिटल है। सिद्रा है, सिद्रा की सी पोर्ट है, SIDRA। हाँ इसकी सी पोर्ट है। कदाफी कौन था? मोहम्मद कजाफी जर्नैल था, इनका 30 से 35 साल उसने इस पे रूलिंग की है लीबिया का। उसी लिहाज से तो ये कजाफी स्टेडियम है जो अभी हमारे लाहौर में है। 1969 में ये कंटेम्परेरी थे, इधर से जुल्फकार अली भुट्टो था, उधर से मोहम्मद कजाफी था। ये ब्लॉक बनाना चाह रहे थे जैसे इमरान खान आप बनाना चाह रहे थे, इस तरह ये बनाना चाह रहे थे। OIC भी इन्होंने बनाई। ये फिर 1974 में OIC की सेकंड कॉन्फ्रेंस इधर हुई ना, फर्स्ट या सेकंड 1969 में बनी है OIC। लिखते जाएं 74 में इधर हुई थी लाहौर में, ठीक है। 74 में ये भी आए थे सारे। 69 में OIC बनी, 74 में यहाँ क्या हुई? हाँ जी सेकंड समिट यहाँ हुई। क्लियर हो गया? 2013 में हुआ। इसको बड़ी बुरी तरीके से मारा गया था, देखना आपने इसकी वीडियो ऐसे पड़ा हुआ था। मोहम्मद कजाफी, लीबिया, ट्यूनीसिया, ये इधर अरब स्प्रिंग, इन टर्म्स, इसको टर्म्स को अरब स्प्रिंग कहते हैं। 2010-11 के जो पेपर हुए करंट अफेयर, उनमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ ना, अरब स्प्रिंग स्टार्ट तो इसके क्या इफेक्ट होंगे। तो ये हो गया लीबिया, ट्यूनीसिया। इधर सऊदी अरब लगता है ना, ये एशिया, ये वाले कंट्रीज को कहते हैं अरब कंट्री है ना ऑलमोस्ट। इधर अरे सऊदी अरब भी है ना इधर एशिया।
इधर से एशिया स्टार्ट हो जाता है ना, दरमियान में रेड सी है, मैंने बताया था ना मुसलमानों ने हिजरत की थी यहाँ से इथियोपिया, हिजरत हिबशा पहली हिजरत हिबशा से, ये मेन अरेबियन पेनिनसुला मैंने पढ़ाया था, अरेबियन पेनिनसुला में सऊदी अरब है, ये एशिया है, तो ये मुसलमान इधर से इधर गए, तो ये वाले जो कंट्रीज हैं इनके लिए टर्म यूज होती है अरब स्प्रिंग, क्योंकि इनमें मोनार्की थी सारों में, तो टॉपल द गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ। बुक है ना जो वाई नेशन फेल, उसे वो यहीं से स्टार्ट होती है, वो पहला उसका पेज है, ओआईसी 1969 में बने ना, 74 में इधर हुई थी। बाबुल मंदिर इज अ स्टेट इधर सऊदीया की बाबुल मंदिर स्टेट। ठीक हो गया जी, क्लियर हो रही है चीजें, स्टेट है बाबुल मंदाब स्टेट। लीबिया, ट्यूनीसिया, अब आपको पता है ये आता है पेपर में, वेयर इज अरब स्प्रिंग स्टेट, कहां से हुआ ना, ये वाली कंट्रीज है, आप इनको देखना थोड़ा सा, अरब स्प्रिंग साइड पे लिखना। जब तक आपको पुरानी हिस्ट्री का नहीं पता होगा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। कोई भी आप न्यूज़पेपर पढ़े होते हैं, चीजें पढ़े होते हैं, ये पुरानी चीजें आई होती, तो जो मैं बता रहा हूँ साथ साथ लिखते जाएं, 2-3 महीने में ऐसा वक्त आता है कि सारे इवेंट्स का पता चल जाता है, माइंड अप्रोच करने लग जाता है, अच्छा इसका हो गया तो इसका भी पता है, ज्यादा नहीं पता होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, ठीक है, फिर इंटरेस्ट डेवलप होता है। लीबिया, ट्यूनीसिया, और मैंने इसके साथ आपको बताया वाई नेशन फेल, ठीक है, वो भी यहीं से स्टार्ट होती है, अरब स्प्रिंग कैसे क्यों तबाह होती है, उसका पूरी बुक है वो आप देख लेना, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लेना। फिर आ जाता है जी, इसके नीचे क्या है, सूडान, और उसके साथ क्या है, साउथ सूडान। सूडान ये क्या है, ये सूडान अभी अलग होगा 2014 में, साउथ सूडान अलग हो गया, साउथ में है ना उसके, 2014 या 15 में हो, साउथ सूडान अलग हो गया, या वो अलग हो गया, ये हो गया एक ही बात है। के 2014 में कैपिटल अलग अलग है, इसका कैपिटल है खर्तूम, वो बताता हूँ, उसका ट्रेजेक्टरी बताता हूँ, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, दरियाए नील है ना, खर्तूम, KHARTOUM, खर्तूम अरबी का लफ्ज होगा ना, साउथ सुडान का मुझे याद नहीं है। ठीक है जी, इधर एक फेमस लेक है, लेक ताना, लेक ताना, ताना बाना, खर्तूम, लेक ताना कहाँ है जी, इथियोपिया में, इथियोपिया में एक लेक है फेमस, उसका नाम क्या है भाई, लेक ताना, सर ताना बाना, सिर्फ ताना है, वैसे मैंने कहा ताना बाना, ताना देते हैं ये सहारना अफ्रीका, सहारना अफ्रीका के साथ सूडान, ये इधर एक लेक है, लेक विक्टोरिया, ये 3 बॉर्डर लगते हैं, युगांडा, कीनिया, तंजानिया, युगांडा, कीनिया, नजर आ रहा है ना सबको, ये वाली लेक, युगांडा, कीनिया, तंजानिया, लेक विक्टोरिया, युगांडा, कीनिया, तंजानिया, UKT, युगांडा, कीनिया, तंजानिया, बहुत फेमस है, काफी दफा पेपर में आई। ताना लेक भी बहुत फेमस है, काफी दफा पेपर में आई। वेयर इज लेक ताना, वेयर इज लेक विक्टोरिया,
लेक विक्टोरिया शेयर्स बॉर्डर बिटवीन लेक तो फ्रेश वाटर लेक जो है वो है सुपीरियर, डीपेस्ट लेक है बेकाल, ये सारी चीजें आती है ना। वेरी फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर लेक वो कहाँ है? कनाडा में और यूएसए के दरमियान। ग्रेट लेक रीजन, यूएसए और कनाडा के दरमियान 5 लेक हैं, उन्हें कहते हैं ग्रेट लेक रीजन, जहाँ नियाग्रा फॉल भी है, सुना है ना नियाग्रा फॉल? तो राजा रैंकल साहब और वो सारे उधर गए होते ना घूमने फिरने, राजा परवेज अशरफ। लेक क्या नाम है? नियाग्रा फॉल्स। वो 5 लेक्स हैं, लेक एरी, लेक हुरन, लेक मिशिगन पढ़ाया था ना मैंने। नहीं कि यूएसए और कनाडा, यूके तो यूरोप में है, यूएसए और कनाडा कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका। सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं 8,891 किलोमीटर, 91 किलोमीटर, 8891। यूएसए और कनाडा के दरमियान सबसे बड़ा बॉर्डर है, लार्जेस्ट फ्रंटियर बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड कनाडा, 8,891। इसको कहते हैं 49 पैरेलल। बात कहाँ से कहाँ निकल गई, हम ये कर रहे थे ना, उधर चले गए, लेकिन ठीक है आप कर लेंगे इसको। आपको लेक्चर शेयर हो जाएगा, एक पिछला लेक्चर इससे, उसमें मैंने करवाया नॉर्थ अमेरिका, अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, वो आप ले लेंगे लेक्चर। इससे भी ये वाली चीजें फिर उधर जा रही है, मैं वही कह रहा हूँ कि ये चीजें कर लेते हैं, उधर उसको उधर ही रखो। मैं हमने ये जियोग्राफी मैंने कितने 10 दिन में की थी, एक दिन में आराम से बैठ के देखते थे, अगले दिन पूछते थे, डिस्कस करते थे दोस्तों में बैठ, एक ही दिन में सारी चीजें डाइजेस्ट नहीं होती। ठीक है, शार्प मेमोरी में नहीं आती आपकी, वैसे पता होगा हम वहाँ करते रहेंगे। सीएसएस में तो शार्प मेमोरी फिंगर टिप्स पे हैं चीजें, 35 मिनट में अटेम्प्ट करना है सवाल, ऐसे तो नहीं होता ना फिर, ऐसे होता है या नहीं होता? नहीं होता। तो जिसको जितनी वर्थ देते हैं वो उतना ही आपको वर्थ देती है। बहुत सारे बच्चों के ये सवाल होते हैं यार, एक बार हमें चीजें भूल जाती है। मैट्रिक एफएससी में कितना रट्टा लगाते थे केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, 10-10 बार टेस्ट देते थे फिर आती थी पेपर में। तो इधर हम एक बार करके कहते हैं यार आ गया, ऐसे भी नहीं होगा। बार बार उसके नोट्स बनाए, उसको शॉर्ट मेमोरी में लेके आए, उसके अंदर पहले सारा पढ़े, उसका बैकग्राउंड पढ़े, उसके बाद हेडिंग माइंड में रखें, तो पीछे हमारी सारी गेम तैयार हो। तो ये एक बड़ा टास्क है कॉम्प्रिहेंसिव, इस तरह चलेंगे तो होगी चीजें, वरना फिर यही होगा कि 6 महीने करेंगे फिर भाग जाए दूसरी जगह। सर बोर्ड दाईं तरफ से थोड़ा ब्लर है, तो उस साइड पे अगर कैमरा आप रोटेट कर दें। सर मैं कह रही हूँ बोर्ड दाईं तरफ से नजर नहीं आ रहा सही, तो कैमरा अगर सेंटर में कर दें आप। ये वाली साइड ऐसी है कि समझ आ गई, नजर आ रहा है? चलो सही है, खामोशी का मतलब है। नहीं सर नजर आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर से अब कट गया है, थोड़ा सा कैमरा अब थोड़ा सा मैं स्पीड पकड़ता हूँ, पूरा करना है हमें। इसके नोट्स बनाए अब आप अपने, मैं एक लिंक शेयर करूंगा जियोग्राफी का, जहाँ से मैंने की थी, आपको बता दिया, वही आप उधर से करो, तो लिखो सारा, एक एक चीज सर्च मारो, साथ में नेक्स्ट टैब ओपन करके। मेरा तो ये स्टाइल है, लैपटॉप के साथ 2-3 टैब ओपन होती हैं, एक टैब में चीज देखी, दूसरे में सर्च करी, तीसरे में सर्च की। सर वाले में करता हूँ, सर को कह दूँ कि आप ठीक है, चेन रिएक्शन किया गया ना, जो चीज देखी उसको आगे और देखा, फिर उससे आगे डिस्कवर किया, लेकिन चेन रिएक्शन भी कंट्रोल चेन रिएक्शन होना चाहिए, वरना फिर बॉयलर फट जाता है, वो आगे निकल जाते हैं ना, कोई जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है वो भी साथ में चीज आ जाती है, जो उसको क्लिक शुरू हो जाता है।
तो चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड होना चाहिए, अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए। चले जी अब स्टार्ट करते हैं। ये है जी लेक विक्टोरिया, और ये कौन सी लेक थी? ताना। ताना किसमें है? इथियोपिया में। विक्टोरिया युगांडा, केनिया, तंजानिया। युगांडा का कैपिटल है कंपाला। क्या है जी? मेरा दोस्त था वो कहता था कमले, कमला से कंपाला। कमला सराइकी में कहते हैं ना पागल। अच्छा कंपाला, ठीक है, KAMPALA कंपाला। कीनिया का नैरोबी। नैरोबी, अब थोड़ा सा हम स्पीड में कर रहे हैं जी। नैरोबी, देखिए जी ऐसे इक्वेटर गुजरती है। इक्वेटर 0 डिग्री है ना। MCQ आता है कि विच इज द क्लोजेस्ट कैपिटल नियर टू इक्वेटर। कौन सा कैपिटल है जो इक्वेटर के नियर है? कौन सा? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? नैरोबी में। ठीक है, देखे होंगे ना इसमें कोई वो फीचर होंगे, उसका हमें नहीं है, लेकिन मैंने अभी आता है कहते हैं कि आप इसके इक्वेटर के साथ उसका कैपिटल है नैरोबी। तो जब वो कैपिटल के साथ होगा तो कीनिया भी तो साथ ही होना है। तंजानिया का पता नहीं है यार, देखिए नैरोबी याद रखना है, युगांडा का कंपाला, बाकी आप देखते रहे। ये तो नहीं है कि मन में जी नैरोबी देख लें आप, तंजानिया का बता देना, याद रह जाए। क्या? डोडोमा, DODOMA, डोडोमा। डोडोमा, ये अब हमने आधा तकरीबन कर लिए। अब आपने याद रखना है, ये लीबिया तक हो गया हमारा, इधर तक ये हो गया। अब इधर थोड़े से ये कंट्री देखते हैं क्या है। लीबिया, अल्जीरिया, मोरितानिया, ये मोज़म्बिक है, ये क्या है? मिक्स हो जाते हैं ना, इसलिए आपको कंपैरेटिव बता रहा हूँ। मोज़म्बिक इस तरफ है, मोरितानिया ईस्टर्न साइड होगी ना, वेस्टर्न या नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ऐसे होता है ना। ठीक हो गया भाई। अल्जीरिया, मोरितानिया, नाइजेरिया साथ साथ है, याद रखते हैं। सूडान के साथ क्या आता है? चाड। सूडान के साथ चाड। चाड भी एक लैंडलॉक कंट्री है, सारों के दरमियान है। बहुत सारे हैं लेकिन ये पूछ लिया जाता है काफी, तो वो तो आप देख लेना। चाड क्या है? लैंडलॉक है। तो दूसरा या तीसरा लैंडलॉक है बड़ा, तो देख लेना कौन सा है। अल्जीरिया, नाइजर, अल्जीरिया। यहाँ है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट आपने लिखना है, उसके जो कंट्री है ना वो साइड में लिखने में, कहाँ किस कंट्री में ये पैदा हो। सहारा डेजर्ट। टिम्बकटू भी है ना, माली का ये है। इसका एक सिटी है टिम्बकटू। ये हमने फर्स्ट ईयर में सबक पढ़ा था। सहारा डेजर्ट, वो रेडिएटर का पानी पी लेता है तो वो टिम्बकटू जाता है, फिर वो मधुमक्खियां उसे आ जाती हैं, और वो ड्यूज सहरा में, और वो सारा बड़े मजे का था वो सब। मलाई का माली मलाई सर, ये सहारा के फिलिपाइन की जो होते हैं ना उन्हें मलाई कहते हैं ना, फिलिपाइन। कल कोई वीडियो तो नहीं देखती मलाई की? अच्छा, माली का टिम्बकटू, ठीक है, माली का सहारा डेजर्ट की कंट्री है, ऐसा मुझे याद नहीं है। अल्जीरिया, मोरितानिया, ये लिख लेना, लिखे ना साइड पे आपने सब। चाड, इजिप्ट, देखिए ऐसे फैला हुआ चाड, लीबिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद है चाड हो गए, ये रहा चार हो गए, और सूडान, ये इधर फैला हुआ है। इस तरफ भी है, उसे कहते हैं अलहदा सहारा, वेस्टर्न सहारा अलहदा है, उसको भी देख लेना। सहारा डेजर्ट, वेस्टर्न सहारा अलहदा है। ये भी कंट्री आते हैं उसमें कुछ, तो ये थोड़े बहुत आपने याद रख लेना। इजिप्ट में भी आता है, याद रख लो। इजिप्ट में भी क्या है? एक फ्यूम डेजर्ट भी है, फ्यूम, अल फ्यूम। ये जो अल्केमिस्ट बुक मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो जो सिंटियागो जाता है खजाना, वो अल फ्यूम डेजर्ट इसको, अल फ्यूम, वो भी आपने देखना कहाँ है। इजिप्ट के साथ लगते हैं कहीं, अल फ्यूम डेजर्ट।
इधर कहाँ लगता है, इधर लगता है वो पिरामिड्स अहराम मिस्र जाना होता है ना, उसमें ऊपर से जाता है, स्पेन से कहाँ जाता है, इजिप्ट जाता है, यूरोप से स्पेन में रहता है ना वो, इधर आता है वो खजाने की तलाश। माली का कैपिटल टिम्बकटू माली का कैपिटल नहीं है, एक फेमस सिटी है। कैपिटल आप देख लेना थोड़े थोड़े, चार्ट हो गया जी। अल्जीरिया, मोरितानिया, ये मोरितानिया, ये क्या है, मोज़म्बिक, ठीक है। नाइजर, नाइजीरिया। अब माइंड में बनाए, इजिप्ट से नीचे क्या है, सूडान, सूडान से नीचे साउथ सूडान रहता हो गया था ना, उस तरफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, फिर आ जाते हैं लीबिया, ट्यूनीसिया, मोरितानिया, अल्जीरिया, नाइजर, नाइजीरिया और माली। नाइजर, नाइजीरिया, माली, मेन मेन बस याद रखना दिमाग में, इतने हमने इसको प्रिसाइजली नहीं देखना कि एक को बॉर्डर देखी जिसका जिसके साथ लगता है, ओवरऑल पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है जी सेनेगाल, सेनेगाल, गिनिया, सीरा लियोन, सेनेगाल, गिनिया, सीरा लियोन, घाना, ये बड़ा फुटबॉल की टीम है इसकी, घाना। ये युगांडा है, ये क्या है, तो काफी दफा आकर बुर्किना फैसो, बुर्किना फैसो, वेयर इज बुर्किना फैसो, बुर्किना फैसो कहाँ है, अफ्रीका में। कैपिटल देखिए इसका क्या है, कैपिटल भी आया होता है इसका, बुर्किना फैसो, वेयर इज बुर्किना। रैंडमली बना लें आप, फिर आप घर जाके एक प्रॉपर बनाना और वो आपके नोट्स तैयार हो जाए। वेयर इज बुर्किना फैसो, वागाडोगो, वागाडोगो, बुर्किना फैसो, ये खुद देख लेना, OUAGOUDGU, वागाडोगो, बुर्किना फैसो। नाइजर, नाइजीरिया, इसका आता है जी कैपिटल, इसका पूछना चाह रहा है। अंगोला का देखना, लुआंडा है, अंगोला का कैपिटल, ये बुर्किना फैसो है, वागाडोगो, अंगोला का लुआंडा है, देखना यही है ना, LUANDA। अंगोला का क्या है जी, बुर्किना फैसो का वागाडोगो, नाइजर, नाइजीरिया, बुर्किना फैसो, गिनिया, सेनेगाल, बार बार इसे माइंड में रिपीट करेंगे, नाइजर, नाइजीरिया, बुर्किना फैसो, सेनेगाल, ठीक है, मोरितानिया, ऐसा हो कि हमसे पूछा जाए, उनका कहना है कि फिर मर के दिखाया जाए। अभी कुछ लोग तमाशे में नए आए हैं, क्या ख्याल है, सेंट्रल अफ्रीका, साउथ सुडान, कैमरून, कैमरून के जंगलात जहाँ आग लगती है और ये सारा जो है ना, ह्यूमिडिटी होती है, जहाँ हमारे ये टेम्परेचर है ना, इसमें वो हमारा क्या होता है, पसीना बहुत ज्यादा आता है और हब्स हुआ होता है ना, इधर सारा साल यही रहता है, इसलिए ग्रीनरी है इधर। जैसे हमारे इधर मानसून होती है, इनका टेम्परेचर ऐसा है, ट्रॉपिक ये रीजन। कीनिया बता दिया, तंजानिया का पता चल गया, ये कि 3 कंट्री कैसे याद हुए हमें, विक्टोरिया की वजह से, युगांडा, कीनिया, तंजानिया, ये 4 कंट्री हॉर्न ऑफ, ये क्या किस वजह से, सहारा डेजर्ट, और ये नाइजर, नाइजीरिया, ये थोड़े बहुत आपने देखे। इधर तक गेम आ गई हमारी, ये कहते हैं सेंटर अफ्रीका तक पहुंच गए। अब नीचे आते हैं, फिर एक बार जब आप इसको खुद लिखेंगे आपको याद होगा। कांगो, कैमरून, फिर आ जाते हैं डेमोक्रेटिक, इधर कांगो है, फिर इसके साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये लहदा है। एक कांगो है, वो कौन सा रिवर था, अमेज़न, जो हमने पढ़ा था साउथ अमेरिका में। ये कौन से, कांगो, कांगो रिवर भी है ना, कांगो रिवर भी है, ये फॉरेस्ट है, सारे जंगल है ना, मैंने बताया। गैबोन डेजर्ट नीचे है, कंट्री है, डेजर्ट भी उधर गैबोन होगा, कोई छोटा बहुत कंट्री रह गया होगा अगर है तो। कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये लहदा लहदा, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। मेन मेन मैंने बताया, कोई 1-2 आइलैंड भी होंगे जो अपने आप को कंसीडर करते हैं कि स्टेट है, वो भी होंगे, वो आप देख लेना। मेन मेन कंट्री बता रहा हूँ मैं, मेन मेन नहीं, ऑलमोस्ट सारे। कांगो, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो लहदा है,
ये आपने याद रखना। अंगोला का क्या है? फिर आ जाता है जी इधर। अब आपको ये चीज पर लाजमी याद रहनी चाहिए, ये वाली चीज, अंगोला का लुआंडा LUAND, ये वाली चीज लाजमी याद रहनी चाहिए आपको, ये काफी दफा पेपर में आता है। मेडागास्कर, मेडागास्कर, ये मेरी भाभी ने मुझे याद करवाया था, उनसे पूछ रहा था ना ज्योग्राफी। मेडागास्कर, इधर आ जाते हैं इंडियन ओशन, इंडियन ओशन पे सबसे बड़ा जो आर्चिपेलागो है ना, वो क्या है? आर्चिपेलागो क्या होता है? आर्चिपेलागो होता है क्लस्टर ऑफ आइलैंड, जजीरा, कॉन्स्टिलेशन ऑफ आइलैंड। जी हाँ, उसमें भी आता होगा इधर, मुझे अब पता नहीं, शायद यहाँ भी ओवरसीज टेरिटरी आपने अगर पढ़ा हुआ होगा तो होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये है आर्चिपेलागो, पूछा जाता है कि इंडियन ओशन पे, हो सकता है नहीं होगी, ये गरीब ममालिक है ना, दे देते हैं अपनी ओवरसीज टेरिटरी, ठीक है। अगर आप वो पढ़ा हुआ तो कोई बड़ी बात। आर्चिपेलागो ज्योग्राफी की टर्म है, अगर बहुत सारे जजीरे एक ही जगह पे हो ना, जैसे गैलेक्सी और वो होते हैं ना स्टार, अगर बहुत ज्यादा हो, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं ना, दुबे अकबर हम कहते हैं। इसी तरह कहकशां, अपनी रास्तों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। मेडागास्कर, अच्छा जी ये देखें मेडागास्कर, मेडागास्कर आर्चिपेलागो इंडियन ओशन, वैसे दुनिया में सबसे बड़ा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जो है वो पैसिफिक ओशन पे है, उधर है ना लास्ट में जाते, ये किस पे है? इंडियन ओशन में। पूछ लिया जाता है द लार्जेस्ट आर्चिपेलागो ऑन इंडियन ओशन कौन सा है? पक्का हो गया। इसके दरमियान पूछा जाता है वेयर इज मोजाम्बिक चैनल, पानी का रास्ता, चैनल का मतलब होता है ना रास्ता, मोजाम्बिक का मतलब मोजाम्बिक ये है ना, इसके दरमियान अगर किसी जहाज में जाना है इधर, वो ये तो नहीं है ना कि पूरा रास्ता गुजर के जाए, वैसे तो जा सकता है ना इस चैनल के जरिए। तो ये क्या है? स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसकी है। पूछा जाता है वेयर इज मोजाम्बिक चैनल, किसके दरमियान है? मेडागास्कर और किसी भी तरह आ सकता है, कहाँ है? इंडियन ओशन पे है, किसके दरमियान है? क्लियर हो गया? वेयर इज मोजाम्बिक चैनल, इसके लिहाज से ना, ये मोजाम्बिक है वो मोरितानिया है, ठीक है। युगांडा, कीनिया, तंजानिया हमने विक्टोरिया लेक के जरिए किए। फिर हमने क्या किया? कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर क्या आ जाता है? ज़ैम्बिया, जिम्बाब्वे, ये दो कंट्री है, ज़ैम्बिया और उसके साथ ज़ैम्बिया, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की टीम थी ना, अभी भी है ना, दो भाई थे, एडी फ्लावर और गेंडे फ्लावर। हरारे इसका कैपिटल है, लेकिन का एक में कीपर होता था चटिंगा टाया अबू, याद है? वो है एक और। चले जी ये देखें, हरारे, हरारे में खेले गए मैच में पाकिस्तान में, हरारे HARARE, हरारे। इंजीनियर साहब समझ आ रही है? हरारे, मोजाम्बिक, ज़ैम्बिया, जिम्बाब्वे, ठीक है। ये क्या है? नामीबिया। अच्छा एक और MCQ आता है कांगो रिवर पे। कांगो रिवर जो है ना, ये इक्वेटर को 2 बार वो करते हैं। हाँ जी, ये इक्वेटर है ना, अब कांगो रिवर ऐसे जाएगा फिर दोबारा नीचे आ जाएगा। Which river cross the equator twice? Which river crosses the equator twice? कौन करता है? हाँ जी, कांगो इधर से आया था ना, कांगो वायरस। कांगो में ये यूनाइटेड नेशन के मिशन भी चल रहे होते हैं ना डिफरेंट जगहों पे, हमारे पोस्टिंग भी जाते हैं। अब समझ आ गई अफ्रीका में? अब नहीं जाता है। अंगोला, ज़ैम्बिया, जिम्बाब्वे, तंजानिया, मोजाम्बिक चैनल, मेडागास्कर,
आज अफ्रीका को आपने सही तरह स्कैन करना है। बोट्सवाना, नामीबिया, इस नीचे मेन आ गया साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के साथ कौन लगता है? बोट्सवाना, और ये इससे ये याद कर लो साउथ अफ्रीका। इस साउथ अफ्रीका की टीम है ना, हाशिम आमला सुना है ना, एबी डिविलियर्स, इमरान ताहिर। साउथ अफ्रीका के जो है ना कैप टाउन है ना, कैप टाउन में खेले गए मैच में मेलबोर्न भी गई, कैप टाउन, बाकी और भी हो गए स्टेडियम। साउथ अफ्रीका, ठीक है, बोट्सवाना, नामीबिया, हो गया याद। कैपिटल तो ही है तीन है ना इसके, एक एग्जेक्टिव स्टेट के 3 पिलर होते हैं ना, हमारे 4 हैं। एक एग्जेक्टिव है, एक जुडिशरी, और तीसरा लेजिस्लेटिव। हमारे चौथा वैसे कहते हैं इसको प्रेस को। अगर उसको चौथा प्रेस को कहते हैं वैसे, तो फिर हमारे 5 बन जाते हैं। आर्मी भी है ना हमारे, मेन पिलर तो वही है। मेडागास्कर, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, नामीबिया, ठीक है। एक और आता है, देयर इज कालाहारी डेजर्ट, इधर है जी कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट, अब एक एमसीक्यू पता क्या है, कालाहारी डेजर्ट बिलो द इक्वेटर और अबव द इक्वेटर। देखिए इसमें ऐसे कंसेप्ट दिए होते हैं कि पता हो ना कि कीनिया से इक्वेटर गुजरी है, लेकिन ये इधर नीचे लाई करता है ना काला, तो बिलो द इक्वेटर कौन सा है, ऐसे एमसीक्यूज आते हैं पेपर में। आज मैंने जो भी बताया आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि हमने वही क्रैक करना है ना, वरना तो इंडिकेशन हो रही है जियोग्राफी में, एमफिल हो रहा है, हमने वो तो नहीं करना ना कि शॉर्ट रेंज क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म क्या होते हैं, इसके सारे टॉपिक, फिजिकल फीचर, टोपोग्राफी क्या है, सॉइल की टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, उससे हमें कंसर्न नहीं। ठीक है जी, एंड कर देते हैं, टाइम हो गया।